आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी उस खबर की जिसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही माहौल गरमा दिया है। मामला किसी खिलाड़ी का नहीं है, ना ही टीम सिलेक्शन का, बल्कि सीधे सीधे वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने साफ कह दिया है कि उनकी टीम भारत में अपने मैच नहीं खेलना चाहती और अब इस पूरे मामले पर बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने खुलकर अपनी बात रखी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी में होना है और भारत इस टूर्नामेंट का बड़ा मेजबान है। कई अहम मुकाबले भारत में ही खेले जाने हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अचानक ये बात सामने आई कि उनकी टीम भारत में मैच खेलने को लेकर सहज नहीं है। बीसीबी ने आईसीसी को ऑफिशियली लेटर लिखा और कहा कि बांग्लादेश के मैच भारत की जगह श्रीलंका में कराए जाएं। बोर्ड का कहना है कि यह फैसला उन्होंने किसी क्रिकेटिंग वजह से नहीं बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। यानी मामला अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि सुरक्षा और सरकार तक पहुंच चुका है। बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि बोर्ड ने आईसीसी के सामने अपनी सारी बातें रख दी हैं। जो भी इनपुट डॉक्यूमेंट्स या सुरक्षा से जुड़े पॉइंट्स थे वो सब आईसीसी को भेज दिए गए हैं और अब बांग्लादेश बस आईसीसी के जवाब का इंतजार कर रहा है। बुलबुल ने यह भी साफ कर दिया कि बांग्लादेश अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है और उनका कहना है कि अगर आईसीसी ये कहता है कि भारत के अंदर ही किसी दूसरे शहर में मैच करा दिए जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहर बदलेगा लेकिन देश तो भारत ही रहेगा। इसके अलावा बीसीबी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी और संवेदनशील मांग पर आईसीसी की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है और यही बात बांग्लादेश को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बुलबुल का कहना है कि बोर्ड अपना काम कर चुका है और अब गेंद पूरी तरह से आईसीसी के पाले में है। जब तक आईसीसी आधिकारिक स्टैंड नहीं लेता तब तक बांग्लादेश कोई अगला कदम सार्वजनिक रूप से नहीं बताएगा। इसी कड़ी में एक और अहम पहलू ये है कि बीसीबी अकेले ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता। सुरक्षा से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला बांग्लादेश सरकार का ही होता है और बोर्ड को सरकार के निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। इसलिए ये मामला सिर्फ आईसीसी और बीसीबी के बीच नहीं बल्कि सरकार तक पहुंच चुका है और बोर्ड को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश की मांग को नहीं मानता और मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की इजाजत नहीं देता तो आगे क्या होगा। इस पर अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि बिना आईसीसी का आधिकारिक फैसला यानी किसी भी भविष्य की रणनीति पर खुलकर बात करना सही नहीं होगा। इससे साफ समझ आता है कि बांग्लादेश अभी टकराव नहीं चाहता लेकिन अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहा। इस पूरे विवाद के बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों को लेकर पहले से ही कुछ सवाल उठते रहे हैं और खबरें ये भी हैं कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह इस मामले पर बीसीसीआई से बातचीत कर सकते हैं ताकि किसी बड़े टकराव से पहले ही कोई समाधान निकल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि T20 वर्ल्ड कप पर इसका क्या असर पड़ेगा। टूर्नामेंट में शेड्यूल, टिकट, ब्रॉडकास्ट और सिक्योरिटी सब कुछ पहले से प्लान होता है और अगर आखिरी वक्त पर वेन्यू बदलने की नौबत आई तो आयोजकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। साथ ही अगर बांग्लादेश ने कोई सख्त कदम उठाया तो टूर्नामेंट की इमेज पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश T20 फॉर्मेट में एक मजबूत और अहम टीम है और उनके मैचों में बदलाव या कोई विवाद टूर्नामेंट की पूरी तस्वीर पर असर डाल सकता है। आने वाले दिनों में कुछ सवालों के जवाब बहुत जरूरी होंगे। क्या आईसीसी बांग्लादेश की मांग मानता है? क्या मैच वाकई श्रीलंका शिफ्ट होंगे? बांग्लादेश सरकार का अंतिम फैसला क्या होगा और क्या बातचीत से ये विवाद सुलझ पाएगा? जब तक आईसीसी की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आता तब तक ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा और अटकलें तेज होती रहेंगी। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही एक बड़ा ऑफ फील्ड ड्रामा तैयार हो चुका है। एक तरफ मेजबान भारत, दूसरी तरफ बांग्लादेश और बीच में आईसीसी का फैसला। अब देखना यह है कि आईसीसी ऐसा क्या रास्ता निकालता है जिससे ना भारत की मेजबानी पर सवाल उठे और ना ही बांग्लादेश की चिंताओं को नजरअंदाज किया जाए। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।